ऐसा जीवन जीना आपके पास 1 रुपए की भी देनदारी ना हो, बच्चों के ऊपर कर्जा छोड़ के मन जाना, ऐसी जिंदगी जीना कि आप रोग को और कर्ज जी को में गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, कभी भी हल्के में मत आंके। उसमें वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में, वो धरती के लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पास किसी का कर्जा नहीं है, देनदारी नहीं है, आराम से सोता है, 1 गिलासिया दूध पी करके चैन से सोता है आराम से। ऐसे काम मत करना जिसमें ऋण लेना पड़े, जिसमें कर्जा लेना पड़े। तो कुछ बातें बोल रहा हूं। पहला सुख है निरोगी काया, और दूजा सुख है घर में माया, और तीजा सुख है सुलक्षणा नारी। आप इस धरती के विशेष लोग हैं। यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी घरवालियां युद्ध नहीं करती तो, लड़ाई नहीं लड़ती तो, तुम्हें डांटती नहीं है, तुमसे लड़ाई नहीं लड़ती। आप में कई लोग बैठे हैं जो खूब डांट खाते हैं घरवाली की। मेरी बहनों मत डांटा करो, पुण्य क्षीण होते हैं। मैं कोई हंसाने के लिए बात आपको नहीं बोल रहा। अच्छी जो देवियां हैं उनके लिए पातिव्रत धर्म से बड़ा धर्म नहीं है। घर में पति आता है, आप 1000 काम में लगी हों, जिस समय आपके सास ससुर आपका पति घर में आया है, सगरे काम छोड़ करके अपने आसन से खड़े हो जाइए, पति को देख करके थोड़ा मुस्कुराइए, कहिए आइए और आप सब ठीक है, आप बैठिए, पानी लीजिए, मैं चाय या शिकंजी जो भी कुछ पीते हैं मैं लेके आती हूँ। जिन घरों में ऐसा सगुन है उस घर की बरकत कभी रुकती नहीं है। मुझे पुरुष लोग आके कहते हैं महाराज जी घरवाली बहुत डांटती है। मैं कहता हूँ आपके यहाँ कथा करने को आऊँगा तब व्यासपीठ से अपनी बहनों को जरूर कहूँगा कि अब मत डांटिएगा, ना डांटा। पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी। कभी भी अपने ससुराल की बात अपने पियर में जाकर के मत बोलिए। यदि पियर में तुम्हारी माँ तुम्हें पूछती भी है बेटा कैसा है सब, कहा माँ बहुत आनंद है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक बात और बोलूँगा मैं, ससुराल की कोई भी चीज़ अपने पियर मत पहुँचाइए। नहीं तो आजकल बहनों की धरा उठाई का जो स्थान है सबसे ज़्यादा जहाँ विश्वास किया जाता है वो पियर है। यदि ससुराल की चीज़ें आपके पियर में मम्मी पापा के काम में आ गई हैं तो ये समझ लो कि सगरे पुण्य ऐसे उड़ जाएंगे जैसे माचिस की तीली दिखाने पर कपूर उड़ जाता है, कोई भी सामान ना जाए। ससुराल की कोई भी बात, जो पानी आप बांट रहे हैं पानी आप रख दीजिए, मैं भी तो नहीं पी रहा हूँ, ले जाइए पानी। कोई आपसे नहीं कहेगा हम कथा में गए थे तो हमें पानी नहीं पिलाया गया, अभी कथा छूटेगी तब इनको 4-4 बोतल पिला देंगे। बिल्कुल ले जाइए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। भगवान महादेव और पार्वती दोनों निकले तो देखा कि एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, श्वास ले रहा था, लगता है मरता है। पार्वती ने कहा कि ये आदमी को क्या हो गया? शंकर ने कहा ये प्यासा है। प्यासा है तो मटका तो पास में रखा है, पानी क्यों नहीं पी लेता? भोलेनाथ ने कहा ये पानी नहीं पिएगा, ये मर जाएगा। पानी नहीं पिएगा। कहा पानी क्यों नहीं पिएगा? पानी इसलिए नहीं पिएगा, ये सोच रहा है कि जितनी देर में मैं पानी पीऊंगा मेरे होठ बंद होंगे, उतनी देर के लिए भगवान के नाम का जप छूट जाएगा। ये सोचता है प्राण भले ही छूट जाए लेकिन जप नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसा पानी जो कथा को ओढ़ा देगा, कथा उतनी देर के लिए छूट जाएगी। पानी पी के आया करो या बगल में बोतल लेके आ जाया करो। हम तो भरी मई के महीने में ना पानी पीते ना पीने देते। आप रूठ भी जाएंगे, 17 तारीख को मना लूंगा, कथा के बीच में पानी नहीं पीने दूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। वहीं आ जाइए। पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया, और तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी। ऐसी देवियां जो घर का उन्होंने बड़ा डेवलपमेंट किया है। ऐसी एक पत्नी है जिसके पास स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के तुम्हारे घर को संभाली है। और बिना लड़ाकू स्त्री आ जाए, दहेज मत देखिएगा, ये देखिए कैसे घर की कैसी सुलक्षणा स्त्री तुम्हारे घर में पुत्र वधू बन के आ रही है, और इसको बेटी बना करके लाई है। लेकिन आप तो रानी बना करके लाते हो तो हवाई जहाज मांगती है। बेटी बना करके लाओगे तो सूखा फुल्का खा लेगी, से बेटी बना के लाइए।
तीजा सुख है सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। जिसकी औलाद बढ़िया है धरती पर उसके लिए स्वर्ग उतर करके आ गया है। तो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ जो भी कुछ मिल गया और वही खा लें। डायबिटीज का मरीज है और मथुरा के पेड़ा, चिड़ावा के पेड़ा खाए बिना तो अजीब लपर लपर करती है, मानता ही नहीं है। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य यदि गड़बड़ हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके घर में तुलसी पूजती है उसके घर में पितृ दोष नहीं रहता। जिसके घर में गौ माता को चंदिया रोटी निकलती है उसके घर में भी पितृ दोष नहीं रहता। और जिसके घर में वृद्धों का आदर होता है उसके घर में भी किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष नहीं रहता। तो हमारे ग्रंथों में बड़ा अद्भुत वर्णन है। देवराज ब्राह्मण जो बहुत खोटा आदमी था, बहुत बड़ा अपराधी था और बहुत बड़ा अन्यायी था यह, और शिव महापुराण की कथा से उसका भी उद्धार, उसका भी आत्मकल्याण हो। शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। भगवान शिव की जो कथा है वो मुक्ति को देने वाली है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद कोई आलीशान एसी रूम मिलेगा। मुक्ति का मतलब है जिंदे रहते भी संसार का कोई बंधन और व्यसन आपको अपने कब्जे में ना कर पाए, ये मुक्ति है। मोह आपको बांध ना पाए, मुक्ति है। तो भगवान शिव की कथा संसार से हमें मुक्त करती है, व्यसनों से मुक्त करती है, मोह से मुक्त करती है। तो धन्या धन्या कथा संभो स्तम धन्यो धन्य एवच। धन्य वो हैं जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। धन्य वो स्थान है जहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही है। और धन्य वो लोग हैं जो शिव महापुराण की कथा करा रहे हैं। भगवान महादेव कहते हैं धन्य मैं भी हूँ, क्योंकि जहाँ कथा होती है आसन लगाकर मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ कथा सुनने। किसी न किसी रूप से यहाँ भगवान महादेव जरूर बैठे होंगे। कल एक शंकर जी की तस्वीर ला करके देना, उनके लिए आसन लगाएंगे, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है जहाँ भी शिव महापुराण की कथा हो वहाँ बेलपत्र और महादेव के आसन की जरूरत है। तो बेलपत्र तो मुझे दिखाई दे रहा है इधर है। तो कल एक आसन भगवान भोलेनाथ के लिए, आगे गणेश जी तो बैठे हैं, आगे शंकर जी भी हैं। कैसे मेरे पास तो हैं ही एक चित्रपटल और भी, तो वहाँ पर लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी धन्य हूँ, मैं भी जहाँ कथा होती है मैं भी उस स्थान पर आसन लगाकर कथा सुनने को बैठ जाता हूँ। सौनक ऋषियों की आंख में आंसू आ गए ये महात्म्य सुन करके, और कहने लगे कि इस कथा को सुनकर सबका मन होगा कथा सुनने का। आप कृपा करके ऐसा और कोई प्रसंग सुना दें शिव पुराण के द्वारा जिसका उद्धार हो गया हो। तब इसमें एक कथा है, चंचला नाम की स्त्री और उसको मुक्ति मिल गई इस कथा के द्वारा। उसके पति का नाम बिंदुक था। जैसे भागवत जी में धुंधकारी की कथा है, ऐसे शिव महापुराण में चंचला और बिंदुक की कथा है। ऐसा बताते हैं कि इस कथा से शिव महापुराण की कथा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंचला की कथा आज आप सुन लें और चार माताएं आप खड़े होके जा रही हैं। मैं चाहता कि 10 मिनट में आप चंचला की कथा सुन लेते तो आज के पहले दिन की कथा का महात्म्य का फल प्राप्त हो जाता। आज भी कथा को मैं 6:30 बजे ही आरती कराऊंगा, और कल से भी कथा का टाइम 2 बजे यहाँ हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा, और आप ठीक 2 बजे आप जरूर पधारिएगा। मैं देख रहा हूँ आपकी संख्या 4:30 बजे के बाद में बढ़ी है, तो आप जितना जल्दी आ जाएंगे टाइम से कथा आरंभ हो जाएगी और कथा सुनने का पूरा फल भी हमें प्राप्त होगा। व्यासपीठ से 3 मुखी रुद्राक्ष दिए जाएंगे। उन्हें जो इन सेवा कार्यों में, सेवा प्रकल्पों में सहयोगी, यहाँ से दवाई औषधि वगैरह जिनको ये ना पता हो तो उन्हें ये मैं कह दूँ कि संपूर्ण यह आयोजन है, ये आयोजन पूरा का पूरा कैंसर हॉस्पिटल श्रीधाम वृंदावन की धरती पर 300 करोड़ रुपए की लागत में
एक कैंसर हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है और चैरिटी का है। ये सिर्फ सेवा के लिए है, कोई कमाई के लिए नहीं है, सिर्फ प्योर 100% सेवा। आज भयानक अभिशाप बन गया है कैंसर। लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों के प्राण जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचेगी। और मैं निवेदन करूंगा, जीवन का एक बहुत बड़ा दान है जिसका नाम है प्राण दान। इस अस्पताल में आप सहयोग करेंगे तो इसका मतलब है कि आप किसी को प्राणों का दान दे रहे हैं। अपने पूर्वजों को अमर कर देना, अपने पुरखों को अजर अमर कर देना, उनका नाम शिलालेख पर लिखा जाएगा। सैकड़ों साल तक धरती पर एक कैंसर हॉस्पिटल सामान की सेवा करेगा, आपके पूर्वजों का नाम भी उसके ऊपर लिखा होगा। पूरे देश से हम 1.25 लाख रुपए के इसके सदस्य, इसके मेंबर बना रहे हैं, जिसके इन टेस्ट के द्वारा इसके निर्माण और इसकी औषधि दवाई का काम उसी 1.25 लाख रुपए के इन टेस्ट के द्वारा इसका जो काम चलेगा और आप उसके मेंबर, आप उसके सदस्य बनेंगे। 1.25 लाख रुपया तो जीवन में बहुत आप देख लेंगे, लेकिन इतने बड़े अस्पताल का ट्रस्टी बन जाना, मेंबर बन जाना, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कृपा करे, परमात्मा को प्रार्थना करूंगा, जो संभ्रांत लोग हैं ईश्वर ने जिनको दिया है, आप इसमें बिल्कुल भी न चूकें। उनके लिए एक बड़ा सा स्मृति चिन्ह सालासर बालाजी महाराज का यहाँ से कैंसर हॉस्पिटल के नाम से स्मृति चिन्ह है। वो व्यासपीठ से गौ माता की चुनरी, सातमुखी रुद्राक्ष जो घोर गरीबी का नाश करता है, बाजार में पैसे को डूबने नहीं देता, एक दाना है, बहुत बड़ा अनमोल है। रुद्राक्ष तो एक एक दाना 20-20 हज़ार रुपये का आता है। बस यह है कि असली और नकली कौन, यहाँ इस व्यासपीठ से सब कुछ असली ही प्रदानित होगा, तो वह आपके सौभाग्य में होगा। गौ माता की सेवा, एक बाहर होल्डिंग बैंडर लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है कि देश की प्रथम गौशाला गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, जहाँ 1 लाख गायों को आश्रय दिया जा रहा है। आप कहोगे क्या दुनिया में और ऐसी कोई दूसरी गौशाला नहीं है? हाँ, और हैं गौशाला जिसमें लाखों गौवंश, लेकिन हो सकता है कि लाख गायों के लिए 50 गौशाला हों, लेकिन यहाँ यह गौशाला एक ही छत के नीचे 1 लाख गायों की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए टीन टप्पर एक बिलंदा भी नहीं है। पूरे 1000 गौसदन आरसीसी लेंटर के बन रहे हैं, 3 मंजिल तक गाय रहेगी। इस तरीके की गौशाला का निर्माण चल रहा है। एक गौ सदन में 100 गायों की व्यवस्था की है, तो 1000 × 100 बराबर 1 लाख। 1000 गौ सदन बहुत होते हैं। वृंदावन जैसी धरती पर 1 बीघा जमीन 1 लाख रुपए की आती, 1 बीघा जमीन 1 करोड़ रुपए की आती है। 1 करोड़ रुपया बीघा के रेट हैं वृंदावन में। तो अब आप यह विचार कीजिए, ऐसी जगह है पर और लाख गौ माता की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम पूरे देश में निकल गए हैं। मुझे 4 साल हो रहे हैं, धोखे से भी मेरा व्रत नहीं टूटा। नहीं, कभी धोखा भी हो जाता है, लेकिन सौगंध भगवान की, मेरा व्रत तो धोखे से भी नहीं टूटा। जिस दिन से अन्न छोड़ा है उस दिन से आज तक एक टुकड़ा भी पेट में बिल्कुल गया नहीं है। सिर्फ दूध पीकर व्यासपीठ पर बैठा हूँ। और आज के कलयुग में जहाँ ये कहा जाता है कि प्राण अन्न में है, कलयुग में ऐसा कहते हैं, सतयुग में हड्डियों में प्राण होते थे, त्रेता में मांस में प्राण होते थे, द्वापुर में चमड़ी में प्राण होते थे, लेकिन इस कलयुग में अन्न में प्राण है। अन्न छूटे शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन गौ माता के दूध से इतनी पौष्टिकता मिल रही है। 4 वर्ष बहुत होते हैं। एक नवरात्रा का 9 दिन करने में, हमारे साथ एक महात्मा है, तो नवरात्रा का व्रत करने के तत्पश्चात में तो ऐसा लगता है कि धरती पाताल एक न हो जाए। है कब मिलेगा, कितने समय मिलेगा खाने के लिए? 9 दिन के व्रत में ऊपर नीचे दिखता है, 4 साल का समय बहुत होता है। लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे रोटियां भी खाने को मिलेंगी और मेरा लाख गाय का संकल्प भी पूरा होगा, बिल्कुल होगा। और उसी के लिए मैं पूरे देश में निकला हूँ।
इस कार्य में परमात्मा ने अनादिकाल में भाग्यनगर हैदराबाद का भी नाम जोड़ रखा है। धनाढ़ संभ्रांत लोगों की नगरी है। हरियाणा और राजस्थान के बड़े कर्मठ, जुझारू और संपदा युक्त महानुभाव इस नगरी में रहते हैं। मैं तो 1-1.5 घंटे के लिए आया था, 2 घंटा भी पूरा नहीं हुआ था। ऐसे आप में सैकड़ों लोग थे। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा था और जो पैसे लेकर के सामने खड़े हुए थे, बाद में भैया केसर सिंह का फ़ोन भी था मेरे पास, कहा महाराज जी थोड़ा इतना समय लेकर के आप आते, आप हाल ही चले गए और लोग अपनी सहयोग राशि भी जमा नहीं कर पाए। तो मैंने कहा था मैं भगवान खाटू श्याम जी को निवेदन करके आया हूँ कि मैं इस गौ माता के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए जल्दी से मैं हैदराबाद लौटूं। और सही तो यही है कि मुझे श्याम बाबा ने बहुत जल्दी बुला ही लिया है और यह संपूर्ण आयोजन उनके लिए समर्पित है जिसमें सभी देवता विराजित होते हैं। सालासर बालाजी के भी बहुत भगत यहाँ बैठे हुए हैं, महादेव बाबा के बहुत भगत बैठे हुए हैं। मैं आप सबको कहूँगा व्यासपीठ तक आपको आने का सौभाग्य मिलेगा। जो भी आप सहयोग करते हैं उसकी रसीद आप जरूर लीजिएगा। अभी तो आज कथा का पहला दिन है, कथा 17 तारीख तक चलेगी। एक भी घर आपका ऐसा ना रहे जिस घर में गौ माता की चुनरी ना हो। यह भी पूजा करी हुई चुनरी जो पति और पुत्र की उम्र बढ़ाएगी, घर में आनंद देगी, पैसा बहुत होगा। ये व्यासपीठ का कृपा प्रसाद और ये चुनरी आप सबके घर में पहुँचे, परमात्मा के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। जो भी आप सहयोग करते हैं उसकी रसीद आप जरूर लीजिएगा। आप में से बहुत लोग हैं जो सीधा वृंदावन आए हैं। टीवी पर जो आप देखते हैं ये तो उस गौशाला का एक कोना भी नहीं है। आज ही मैं सुबह के समय आपको बोल रहा था, कल से यात्रा के समय में लंपी जैसी बीमारी में इतनी गाय ये देश में खत्म हुई। इस इतनी बड़ी गौशाला में इकलौती गाय ने भी प्राण नहीं छोड़े, रोग अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया। ऐसी गौशाला चाहे गर्मी हो और चाहे हो सर्दी, पहला भोजन गौ माता को सुबह 4 बजे, दोपहर का भोजन 11 बजे और शाम का भोजन 5 बजे। यहाँ 3 बार गायों को भोजन मिलता है। गद्दे पर गैया सोती हैं। इस समय उनके लिए कूलर इत्यादि की व्यवस्था की गई है। यदि गैया मैया एसी को झेल लेती होती तो एसी भी लग जाते, क्योंकि इस धरती पर दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ कमी है लेने वालों की, देने वालों की कोई कमी नहीं है। यहाँ आप देंगे 1 रुपया, गौशाला को जाकर देख करके देंगे आप 10 रुपया। इसलिए तो मैं कहता हूँ एक बार आप वृंदावन जरूर आइए। जहाँ भी आप सहयोग करते हैं वहाँ एक बार जा कर के देखिए जरूर। इसलिए भी क्योंकि व्यासपीठ से गैया गैया बहुत चिल्लाया जाता है, लेकिन धरती पर गौ माता दिखाई नहीं देती। इतने वक्ता लोग हैं, इतने साधु महात्मा लोग हैं, ये सब कमर कस करके खड़े हो जाएं कि हमें एक एक गैया पालनी है, पूरे देश की गौ माता की रक्षा हो जाएगी। आज गैया धक्का खा रही है, इसमें संपूर्ण देवी देवता विराजित हैं। परम वैष्णव की पहचान है। 4 चीजें जिसके पास हैं वही पक्का वैष्णव है। 4 चीजों में एकादशी का व्रत है, गंगा जल का आचमन है। एकादशी का व्रत, गंगा जल का आचमन, तुलसी की पूजा और गौ माता के लिए रोटी, गौ माता के लिए चंदिया। 4 चीजें जिसके पास हैं वो तो परम वैष्णव बन करके जीवन जी रहा है। तो इस गौवंश के साथ, इस गौशाला और इस कैंसर हॉस्पिटल के साथ जरूर जुड़िएगा। 1.25 सेर भूसा गौ माता के पेट में जावे, उसके लिए एक सेवा निकाली है। 21,000 रुपये का यहाँ से कार्ड भी मिल रहा है जिसका नाम है गौ अक्षयवृत्ति कार्ड। आप कहोगे इसका क्या होगा? इससे 1.25 सेर भूसा सैकड़ों वर्षों तक, 365 दिन, पूरा वर्ष भर, और जब तक धरती पर गौशाला रहेगी तब तक 1.25 सेर भूसा गौ माता के पेट में जाएगा ही, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए इसका नाम है गौ अक्षयवृत्ति सेवा। परमात्मा ने आपको दिया है, ईश्वर ने कृपा करी है, तो इस कृपा का अनुभव जरूर कर लीजिएगा। पैसा आपके पास बहुत होगा, लेकिन बहुत जल्दी द्वारा से कथा नहीं होगी, क्योंकि मुझे पूरे देश में निकलना है। तो अब तो पता नहीं है हैदराबाद में फिर कब नंबर लगता है, 5 साल बाद लगता है कि 10 साल बाद लगता है, पता नहीं है। इसलिए ये सौभाग्य वो भी श्रावण के समय और कथा भी शिव महापुराण की कथा के साथ में, तो आप अवश्य में सेवा में
इस गंगा में अपने हाथ जरूर आप गंगा में अपने हाथों से पुण्य के जो जरूर बोलीजिए। आइए 2 मिनट में सालासर बालाजी के चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करता हुआ और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा समय और लूँगा आपका कथा में। अभी तो दोपहर जैसा लग रहा है, अभी तो सूर्य अस्तांचल को भी नहीं गए हैं। आप बैठे रहिए, कथा घर के भोजन पानी सब चलते रहेंगे, लेकिन यह मौका कहाँ मिलेगा? चंचुला की कथा सुन के ही जाइए। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बोले सालासर बालाजी महाराज की जय हो। और हाथ जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। लंका में जाके बजाया प्रभु राम नाम का डंका, लंका में जाए बजाया माता अंजनी की हो, माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाके लाए संजीवनी बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने
पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। लिखाए हो जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। विभीषण ने भक्ति पर जब आज है प्रश्न उठाया, विभीषण ने भक्ति पर जब आज है प्रश्न उठाया, तो चीर के सेना अपना श्री राम का दर्श कराया, तो चीर के सेना अपना श्री राम का दर्श कराया। इस परम भक्त इस परम भक्त हनुमान के सम्मान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, गैया मैया की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। कथा इस प्रकार से, एक बास्कल नाम का सागर के किनारे गांव था, देशे ग्रामो बास्कल संघ का, और बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्माज्यता जना, इस नगर में सब पापी लोग रहते थे। दुष्टा दुर्व्यात्मानो हृदयवा जीव है वृत्तया, सबकी दुष्ट प्रवृत्ति थी, किसी के पास धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। श्रिया सर्वाश्य कुटला,
स्त्रियों के पास में भी अपना धर्म नहीं था, पाप लालसा, सब पाप में संलग्न थे। स दुरात्मा महापापी सुदारोपी कुमार्गगा। सबसे बड़ा दोष ये था, इस नगर के लोग दूसरी स्त्रियों के साथ में रमण करने वाले रेमेश वैश्या दुष्ट स्मरण प्रपीड़ता। जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप बताए हैं, लेकिन पराई नारी को छूना, पराई नारी पराए पुरुष को छूना, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। परमात्मा करे ये दोष किसी के जीवन में चल के ना आवे। ये सब धर्म सिर्फ माताओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी धर्म है। नारी पातिव्रत धर्म का वह पालन करती है, तो पुरुष को भी चाहिए ये मन में विचार करे, उसकी दृष्टि में इस दुनिया में सिरा दे, इस दुनिया में उसकी पत्नी से सुंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं है। तो ऐसा विचार करो, और ये सही है, तुम्हारी पत्नी से सुंदर इस दुनिया में दूसरी स्त्री नहीं है। ये बाजारू स्त्रियां कल्याण नहीं, कल्याण वह करेगी जो 7 भावर पढ़ करके तुम्हारे साथ में चल करके आई है। ऐसी पवित्र नारी, पावन नारी तुम्हारे परिवार का कल्याण करती है। इस कुकर्मी नगर में, इस गांव में, जहाँ सब पापी ही रहते थे, और यहाँ एक धार्मिक परिवार की, अच्छे परिवार की बेटी और इस नगर की वधू बन करके आ गई, और बिंदुक के साथ में उसका विवाह हुआ। नाम था उसका चंचुला। चंचुला नाम हित्वा नित्यम सो धर्मिणीम शब्द लिखा है। कौन सी पूजा नहीं करती वो, कौन से देवता को नहीं मानती, सब देवी देवताओं को मानती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको जो पति मिला है वो ठीक नहीं था। मैं बहुत बार कहता हूँ, जब आप अपनी बेटी के लिए घर देखते हैं, वर देखते हैं, तो बिटिया के विवाह में 9 चीज़ें देखी जाती हैं। एक, ज़्यादा नज़दीक न हो, ज़्यादा दूर ना हो, आपसे सवाया हो लेकिन आपसे 5 गुना ज़्यादा ना हो। जिनकी बेटियाँ ज़्यादा धनवान घर में चली जाती हैं, तो वहाँ भी गरीब पिता की बेटी का आदर नहीं होता, मान नहीं होता। यदि गरीब को दे दोगे तो दामाद जामाता रोज मांगने के लिए ही खड़ा रहेगा। इसलिए अपने से 5 गुना ना हो, अपने से सवाया हो। ज़्यादा दूर बेटी को दे देंगे, तरसती रहेगी, कौन लेने को कब आएगा भैया। ज़्यादा नज़दीक आप दे दोगे तो पिंकी कहेगी शादी विवाह में, मम्मी ये गई ना, मैं 2 मिनट का तो रास्ता ही है, वो रात भर रुकेगी नहीं घर में। घर में इन 4 का रुकना बहुत ज़्यादा सुबह 4 से 5 है। जिस दिन ये घर में आ जाते हैं उस दिन आपकी गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाती है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। जिस दिन आपके घर में आपकी बहन का बेटा, जिसको आप भांजा कहते हैं, जिस दिन भी ये आपके घर में आया उस दिन आपकी गंगा सागर की यात्रा पूरी हो गई। देवता, बेटी का बेटा, सुनिए ध्यान से, ब्रह्म पुराण की बात है। बेटी का बेटा जिसको देवता कहते हैं, जिस दिन ये आपके घर में आ गया उस दिन आपकी गंगा सागर की यात्रा पूरी हो गई। और अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूँ वो है जामाता, जैसे आपका दामाद कहा जाता है। जिस दिन ये आपके घर में चल के आ गया उस दिन भी आपकी गंगा सागर की यात्रा पूरी हो गई। और चौथा है जिसका नाम है आपका गुरु। जिस दिन महापुरुष आपके घर में आ गया उस दिन भी आपकी गंगा सागर की यात्रा पूरी हो गई। इनका आना इतना शुभ है। तो क्या अद्भुत बात है, बेटी का घर में रात्रि को रुकना बड़ा शुभ है। लेकिन वो नज़दीक होगी, उसका घर ही पीछे होगा, ससुराल पास में ही होगी, तो वो काहे क्यों रुकेगी। इसलिए 9 बातों को ध्यान में। और एक बड़ी असली बात कही गई है, वो ये है, बेटी और गाय सब जगह नहीं दी जाती, बड़ा परखा जाता है। गौदान भी सब जगह नहीं होता। बेटी और गैया यदि ये दुखी हैं तो उनके शरीर में जितने रोम हैं उतने कष्टों तक कष्ट भोगना, उतने वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए बेटी को किसी के दबाव में आकर के ना दें। ये 2-3 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। एक तो बुआ और फूफा, ये बड़ा दबाव डालते हैं, कहते हैं नहीं हम रिश्तेदारी बंद कर देंगे यदि तुमने बेटियाँ नहीं दी तो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक मौसा और मौसी, ये भी बड़ा दबाव डालते हैं, कहते हैं कि नहीं रिश्ता यही होना चाहिए। और एक है जीजी और जीजू, ये भी बड़ा जोर देते हैं
दबाव में आकर के अपनी बेटी अपनी कन्या किसी को न दें। तो यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। जो चंचुला है एक संभ्रांत एक अच्छे परिवार की थी और उसके साथ इतना बड़ा छल हो गया कि उसको एक शराबी, एक जुआरी, एक चरित्रहीन के साथ उसका विवाह कर दिया गया। बेचारी को सब पता था, एक अच्छे माता पिता की बेटी थी। चंचुला नाम हित्वा नित्यम या स्वधर्मिणी, अपने धर्म का पालन कर रही है। आप धर्म का पालन तब तक कर पाएंगे जब तक अच्छे मित्र बांधव आपके होंगे। यदि खोटे लोग मिल गए तो धर्म का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जब तक इसके पास खोटे लोग नहीं थे तब तक यह अपने धर्म का पालन करती रही। एक चरित्रहीन इसकी सहेली बन गई जिसके पास चरित्र नहीं था, और वो एक दिन आई और कहने लगी कि तू इतनी पागल है, तेरा आदमी इतना बिगड़ा हुआ है, तो तू भी दूसरे पुरुषों के साथ संबंध जोड़ ले, तुझे कौन सा पाप लगेगा। अभी तक चंचुला बिल्कुल सही थी, बिल्कुल ठीक थी, अपने धर्म का पालन कर रही थी, लेकिन सहेली ठीक नहीं थी। इसलिए तो मैं इतनी बार कहता हूं कि मित्र बांधव ठीक होने चाहिए। मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो आपके चरित्र की सुरक्षा रखता है। अच्छी सहेली बनाइए, अच्छे मित्र बनाइए। उसको मित्र बढ़िया, उसको सहेली ठीक नहीं मिली और ये उसकी बातों में आ गई। गलत लोगों का असर जम भी बड़ा जल्दी जाता है, और वह उसकी बातों में आ गई और उसने पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। एक दिन की बात थी, इसका पति अचानक घर में आ गया तो जारेण संगता रात्रौ रे में पापेन गुप्तता। जैसे ही वो आया तो इसने अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के संग देख लिया। पति दृष्टम वंचिता भ्रष्ट सत्ता को मार्गगा, यह कांपने लगी, भयभीत डरने लगी। वो आदमी तो भाग गया। इसने लाठी उठाई और अपने पति को मारना, अपनी पत्नी को इसने मारना शुरू कर दिया। और वह रोने लगी और चीखने लगी, कहने लगी मुझे क्यों मारते हो। वो कहता है कि तू इतनी बिगड़ी हुई है और तूने गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़ रखे हैं। तो वह रो रो करके कहने लगी, उसने इतना अच्छा वाक्य कहा और ये कहने लगी कि तुम्हें मैं बिगड़ी हुई दिखाई देती हूँ, तो तुम्हें पता है कि तुम कितने सुधरे हुए हो। पहले आप अपने आप को तो सुधार लीजिए। लज्जित हो गया बिंदु। कथा कहती है कि यदि दोष हमारे अंदर हैं, हम समाज को कोई बढ़िया सी सीख नहीं दे पाएंगे। यदि पिता शराब पीता है और बेटे से कहे बेटा सिगरेट मत पीना, तो बेटा मुंह बिगाड़ देगा, कह देगा पापा पहले अपने आप को सुधार लो, बाद में हमें सुधार लेना। जो समाज को सुधरा हुआ देखना चाहते हैं उन लोगों को स्वयं में सुधरना होगा। बोलती बंद हो गई थी, बिंदुक कुछ बोल नहीं पाया। जब उसने ऐसा कहा तो ये कहने लगा कि सुन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गैर पुरुष तेरे साथ आते हैं, उनसे तू पैसा लिया कर और मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। चंचुला इस भ्रष्ट काम में तैनात हो गई, लोगों से पैसा लेती है। कुकर्म निरतो जातो निर्भयन कुछ चेतसा। कितना सुंदर श्लोक लिखा है। श्लोक लिखा है, इसमें लिखा है गलत पाप करने से एक आध बार गलती हो गई है तो आदमी फिर निर्भय हो जाता है। जब तक अपराध नहीं हुआ है तब तक वो भय युक्त होता है। वो सोचता है नहीं, कुटुंब खानदान की बिगड़ जाएगी, परिवार की बिगड़ जाएगी, हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। और यदि गलत काम शुरू हो गया तो इसमें लिखा है कि वो लोग निर्भय हो जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जो स्त्री चंचुला, जिसमें नारी के सर्वगुणों की बात कही गई है, गलत स्त्री का संग पाकर के इसका धर्म बिगड़ गया, गलत काम करती है, बिंदु को पैसा देती है। समय चलता रहा और समय वह चल करके आया कि एक समय की बात थी, बीमारियों से तो घिर गया था बिंदुक तो इतना बिगड़ा हुआ है कि इसने अपने माता पिता को भी मार डाला। ये कामनाएं, वासनाएं व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक लेकर के जा सकती हैं। और इसको इतनी बीमारी बढ़ी कि बिंदुक की मृत्यु हो गई। और जब बिंदुक की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी चंचुला और ज़्यादा बिगड़ गई। पापकृत कर्म, अब वो तो मुक्त हो करके उसको लगता है कि अब तो मेरे ऊपर कोई शासन करने वाला है ही नहीं। इसने बहुत अपराध किए। एक दिन की बात थी, सोमवती अमावस्या पड़ी, लोग तीर्थ के लिए जा रहे थे। गौकर्ण क्षेत्र कोई तीर्थ है, वहाँ के लिए जा रहे थे।
तो यह भी उनके साथ में चल पड़ी। अब इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी मैंने आपको बोला है कि जो इस कथा को, इस चरित्र को सुन लेते हैं, उन्हें शिव महापुराण में हाजिरी लगाने का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये तो है नहीं कि कल से आप ना आए। कल बेलपत्र का महात्म्य आप सुनेंगे, कल की कथा में रुद्राक्ष महात्म्य सुनेंगे, कल की कथा में आप सुनेंगे कि महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो किन लोगों को लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो कौन लोग हैं जो शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं ले सकते। भस्म का की महात्म्य, भस्म की महिमा कल की कथा में आप सुनेंगे। कल की कथा में आप सुनेंगे कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, और शिवलिंग की पूजा तो बहुत बड़ी बात हो गई है, यदि इसका दर्शन भी कर लेते हैं तो उसकी कितनी बड़ी महिमा है। कल की तो कथा छोड़ने के लायक है ही नहीं। वैसे भी कल छुट्टी का दिन है, समय से पधारिए। 2 बजे हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा, दास 2:30 बजे आपके बीच में उपस्थित हो जाएगा, और लगभग 6:30 बजे तक तो कथा चलेगी ही चलेगी। आप समय से पधारिएगा और कथा में पूरा का पूरा आनंद ले लीजिएगा। आइए, वह तीर्थ यात्रा के लिए वह स्त्री चल पड़ी और वह पहुंची गोकर्ण क्षेत्र में। वहाँ भी शिव महापुराण की कथा हो रही थी, और बड़े विद्वान पंडित जी थे, शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ गा रहे थे। और वहीं पूर्व का मैंने बोला है कि पूर्व में किया गया सत्कर्म है, कहीं न कहीं काम में आ जाता है, पीछा नहीं छोड़ता वो सत्कर्म। पूर्व का उसका एक सत्कर्म कोई ऐसा आगे आ गया जिसकी वजह से चंचुला उस कथा में बैठ गई, और वह उस कथा को वो सुनने लगी। और योगवश उस दिन वही चरित्र चल रहा था जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों के साथ संबंध जोड़ती हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है। वही चैप्टर चल रहा था। चंचुला ने जैसे उसको सुना तो महापापम कृतम घोर, ये सोच सोच करके रोने लगी कि अरे मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हुआ है, मेरा कल्याण कैसे होगा। और वह रोने लगी। जैसे ही कथा संध्या काल में पूरी हुई, पंडित जी महाराज व्यासपीठ से नीचे उतर करके आए तो इन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगी किम करोमि क्व गच्छामि कम वा शरण आश्रय। हे गुरुदेव, मैं क्या करूं, किसका आश्रय लूं। आज तुमने जो जो कथा में बातें कही हैं वो सब अपराध मुझसे हुए, गलतियां मैंने की हैं। मैंने अपने पति को छोड़ करके पराये लोगों के साथ मैंने कुकर्म किए हैं। गुरुदेव, मैं पतित हूँ, मुझे पावन कर दो। इति संज्ञात निर्वेदाम पतिताम जड़द्वयो। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं कि उस महापुरुष के दोनों चरणों को इसने पकड़ लिया, रो रो करके चरणों को भिंगा दिया और कहने लगी कि हे गुरुवर, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। मैं अभागिन हूँ, मैंने बहुत अपराध किए, जो जो आपने कहा है वो सब कमियां मेरे अंदर भरी पड़ी हैं। कृपा कर दो। थाप्य कृपया धीमान भवासे ब्राह्मणा सही। उस ब्राह्मण को बहुत दया आ गई चंचुला के ऊपर, और उस ब्राह्मण ने कहा, देवी गलती तो तुमने बहुत बड़ी करी है, लेकिन इतने बड़े पाप का भी प्रायश्चित यदि हो सकता है तो वह भगवान महादेव की अमृतमयी कथा है जिसका नाम है शिव महापुराण। हे देवी, तुम नियम से इस कथा को सुन लो, भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत कथाया। शिव महापुराण की कथा सुन करके वैराग्य प्रकट होता है, भक्ति उमड़ती है, क्योंकि शिव के बिना भक्ति नहीं आएगी। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, जब तक त्रिपुरारी की कृपा नहीं होगी, महादेव की कृपा नहीं होगी, तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इस बात तो स्वयं